जिस व्यक्ति के अंदर ताकत होगी वो अपने आप राज ले लेगा। ये चंदे का काम है सारा। लोगों ने चंदे के लिए बड़ी बड़ी बातें की हैं। मुझे भी बहुत लोग कहते हैं कि कैसे काम चलेगा। मैंने कहा कुछ भी दिक्कत नहीं है। आदमी के अंदर दिलेरी होनी चाहिए। सारी चीज समाज अपने आप दे देता है, दिलेरी होनी चाहिए। जैसे दो राष्ट्रीय पार्टियां हैं और क्षेत्रीय पार्टी भी है। अभी नारा लगा कि देश में राज्य में अपना मुख्यमंत्री होगा, इस तरह से बातें चल रही थी। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? अब की बार हरियाणा में अनुसूचित जाति से मुख्यमंत्री बनाएंगे। किस तरह से समीकरण बना रहे हैं मुख्यमंत्री का? कोई क्षेत्रीय पार्टी से? हमारा मजबूत समाज है और जैसे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने थे ऐसे हरियाणा बढ़ेंगे। नहीं, मेरा पूछने का मतलब है किसी क्षेत्रीय पार्टी से मिलके बनाएंगे या राष्ट्रीय पार्टी से या अपनी खुद की पार्टी बनाएंगे आप? ये तो समय बताएगा, लेकिन हमारा दृढ़ संकल्प है कि हम मुख्यमंत्री बनाएंगे अपने समाज का। आप अपने भाषणों में कांग्रेस की आलोचना करते हो और बीजेपी की कम करते हो। देखिए, आपका सवाल सही है। कांग्रेस हमें धोखा देकर के हमारे लोगों को गुमराह करके अपने जाल में फंसा रखा। और जब हम युद्ध करते हैं तो अपनी सेना चाहिए उसमें, और हमारी सेना किसी के यहाँ जाल में या भ्रमित होकर कहीं किसी के पास बैठी है तो सबसे पहले उसको छुड़ाएंगे, तभी तो युद्ध लड़ेंगे। तो कांग्रेस तो नहीं, कांग्रेस तो सत्ताधारी पार्टी से करनी चाहिए ना। कांग्रेस भी तो बी टीम उन्हीं की। अब कांग्रेस को जनता 75 सीट देना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने ना कहा कि 46 आनी चाहिए, 47 आनी चाहिए, और जनता के दिल की बात को ठुकराया तो आज बाहर बैठे। कौन से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं आप? कौन से दोनों चुनाव, लोकसभा का और विधानसभा। कौन से संघ से? कितना समय है आपके पास में? 3.5 साल। 3.5 साल में आप छाती ठोक रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनाएंगे। बिल्कुल। बहुत बड़ी सांसद बनाएंगे, फिर मुख्यमंत्री। बड़ी पार्टियां। बाबा साहब की विचारधारा मुख्यमंत्री बनाने वाली विचारधारा है। और हमारे समाज के लोगों ने अपना लोहा मनवाया, उत्तर प्रदेश में मनवाया है, हरियाणा में बनवाएंगे। बाबा साहब ने उस समय शिक्षा हासिल की थी जिस समय छुआछूत बहुत ज्यादा था जी। अब तो आरक्षण भी मिल रहा है, छुआछूत भी इतना ज्यादा नहीं है। अब दूसरा बाबा साहब कब तक तैयार होगा? देखो, दूसरा बाबा साहब की हमें जरूरत नहीं है। बाबा साहब तो एक ही है, उनका कोई मुकाबला नहीं है। आज उनके कोटि कोटि हम ऋणी है, एक एक बाल हमारा कर्जदार है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पे तो आज सरकारें बन रही हैं, सरकारें टूट रही हैं। आज अगर उत्तर प्रदेश के बाद तमिलनाडु में, दिल्ली में, पंजाब में जो सरकारें बनी है, चाहे वो किसी ने बनाई है, वो सारी की सारी बाबा साहब के नाम पे बनी है। और हरियाणा में बाबा साहब के नाम पे सरकार बनाएंगे। मजदूर और कमेरे की लड़ाई लड़ेंगे। जी।